हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं हमारा ब्लड रिलेशन टाइप 2। अब आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर ब्लड रिलेशन का टाइप 2 क्या है, रिलेशन पजल, है ना। इस टॉपिक पे आज हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब रिलेशन पजल, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेशन जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना, हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक यही रिलेशन पजल, है ना। अब पजल पजल मतलब कुछ पजल के फॉर्म में, है ना। एंड समझिए ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, सी इज रिलेटेड टू डी, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू ई। तो ये कुछ पजल के फॉर्म में, जब हम आपको इस टॉपिक के रिलेटेड अभी थोड़ी देर में ही कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो हमने अपना टाइप 1 उसे समझ चुके, उसे देख लिया हमने अपने पिछली की वीडियो में। तो आइए हम टाइप 2 रिलेशन पजल को और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा उस पर क्वेश्चंस लगाते हैं और एग्जांपल के थ्रू और उसे अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हमारे टाइप 2 रिलेशन पजल के टॉपिक पे, जो हमारा टाइप 2 उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। आइए उन्हें समझते हैं, उन एग्जांपल को देखते हैं कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे, कैसे उससे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए हमारे एग्जांपल में क्या बोल रहा है। देखिए a family has a man, his wife and their 4 sons and their wives। अभी आइए हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ध्यान से पढ़िए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए a family has a man and his wife, इतना पता है, दो लोग हैं। कौन है? एक मैन, और समझ लीजिए हम मैन को मेल और फीमेल इससे डिनोट किया ना, और हमको पता है कि मैन है तुरंत पॉजिटिव लगा दीजिए, फीमेल है तुरंत नेगेटिव लगा दीजिए, सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ हो तो उन्हें एरो से डिनोट करना है ना, ये मत बोलिए ना, इतना समझे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, एंड देयर उनकी क्या है, 4 सन एंड देयर 4 वाइफ्स, 4 बेटे और उनकी वाइफ भी। तो आइए आगे देखते हैं, समझ लीजिए ए बी सी एंड डी, है ना। अब हमने क्या बोला, 4 उनके सन है ना, और उनकी 4 वाइफ भी है। तो हम ऐसे डबल एरो से डिनोट करेंगे उनकी वाइफ्स को, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यहाँ पर भी है ना। अब समझ ए बी सी डी हो गया, तो समझ लीजिए ई एफ जी एंड एच। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमने अभी तक यहाँ पर साइन ही लगाई थी, वो प्लीज मत भूलिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, है ना। तो ये तो रहा हमारा रिलेशन। अब किसी भी एक को हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दीजिए ना, समझिए हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया, क्या दिखाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने क्या दिखाया, इनके रिलेशन, हाँ। तो समझ जाइएगा ना, वो यहाँ पर होगा तो वही है ना। तो हमको क्या पता, एक मैन एंड उसकी वाइफ है, उसके 4 सन है और उनकी भी वाइफ है ना। अब आगे बढ़िए, द फैमिली ऑफ एवरी सन, 4 सन है, एवरी सन हैज 3 सन एंड 1 डॉटर। उन चारों सन जो हैं उनकी तीन सन है और एक डॉटर है। तो आइए उसे देखते हैं, 3 सन है ना, तो एच आई जे के, ये एक सन के है ना। और क्योंकि हमको बताइए 3 सन यानी 3 पॉजिटिव और एक डॉटर यानी एक नेगेटिव, रिलेशन कैसे, ब्रदर सिस्टर का, इसलिए सेम। तो आइए सेकंड देखते हैं, है ना, सेम वही रिलेशन, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ये इसका रिलेशन है ना। अब वैसे नेक्स्ट का रिलेशन यहाँ होगा, है ना, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। समझ रहे फ्रेंड्स। पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, है ना। अब आइए फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, है ना। देखिए एक फैमिली है ना, जिसमें कितने, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक मैन एंड एक फीमेल, है ना, 2 है।
हस्बैंड और उसकी वाइफ है। अब क्या बोला है, देयर 4 सन, यानी ए बी सी डी, वो उसके 4 सन है, एंड देयर वाइफ्स यानी ई एफ जी एच, यानी अब देखो हमने प्लस माइनस यहाँ पर, अब जैसे ये कितने सारा लंबा रिलेशन बन गया है ना। अब अगर इसे हम उस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर जो हमने फर्स्ट मेथड बताई थी तो बहुत लेंदी होता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता, तो इसलिए हमने प्लस माइनस का देखो सामने से पता चले जो जो प्लस है वो सारे मेल है, जो जो नेगेटिव है वो सारे फीमेल्स है ना। तो यानी 4 सन और चारों की वाइफ है ना, और हमने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को एरो से डिनोट किया, वो भी हॉरिजॉन्टल है ना। अब जो वर्टिकल लाइन से वो डिफरेंट जनरेशन ग्रुप है, तो अब क्या आगे लिखे, द फैमिली एवरी सन, जितने भी 4 सन है एबीसीडी उन सभी के 3 सन और एक डॉटर है, तो 3 सन प्लस 1 डॉटर, इसके बी के 3 सन प्लस 1 डॉटर माइनस 3 सन प्लस, समझ ना। तो फाइनली क्या क्वेश्चन बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली, पूरे फैमिली में मेल मेंबर कितने हैं ना, यानी आदमी कितने हैं। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आइए हम काउंट कर लेते हैं कितने मेल मेंबर, काउंट कीजिए, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना। तो टोटल 17 की ऑप्शन है, 17 इज करेक्ट आंसर। समझ रहे फ्रेंड्स, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत मजा आ जाएगी है ना। आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसे समझते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे बढ़ते रही। अब क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर्स बोला है ब्रदर यानी सेम जनरेशन लाइन, और दोनों ब्रदर है मतलब लड़के होंगे, पॉजिटिव साइन, यहां तक समझा। अब और आगे देखिए, सी एंड डी आर सिस्टर्स, अब समझ लीजिए इसको हम कहीं नीचे लिखते हैं ना, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ये कौन है, सिस्टर्स है। अब जो दोनों सिस्टर्स है तो ये नेगेटिव होंगे है ना, समझे यहां तक। अब और आगे देखिए, ए सन, ए मतलब ए का सन, जो ए का बेटा होगा, इज डी है ना, ए का जो सन होगा इज डी, वो डी होगा, इज डी इज ब्रदर है ना। अब ए का जो सन होगा वो डी का ब्रदर होगा। अब देखो ये दोनों बहन है तो हम इसके आगे भी रिलेशन लिख सकते हैं, यानी ए का जो सन होने वाला है यहाँ पर जो आने वाला है वो डी का ब्रदर, मतलब हम यहाँ भी लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ ए बी सी डी आ गया तो आप ई लिख लीजिए है ना। और जो सन की बात की मतलब ये रहेगा पॉजिटिव है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी में क्या रिलेशन। अब देखिए ये आपको पता चल रहा है फादर सन का रिलेशन है ना। अब फादर के ब्रदर यानी पापा के भाई को हम क्या बोलेंगे, चाचा जी है ना। तो और ये सारे भाई बहन है तो इन सभी लोगों को चाचा जी बोलेंगे, तो क्या रिलेशन होगा बी और सी का, अंकल का रिलेशन होगा है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, इन दोनों के रिलेशन का आंसर क्या है, बी इज अंकल ऑफ सी है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल। तो फ्रेंड्स आप समझे, बहुत इजी तरीका है, आपको बस थोड़ा आराम से शांति से एक एक लाइन पढ़ना, उसे समझना, उसे अप्लाई करते जाना तुरंत ही तुरंत है ना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी क्वेश्चन। अब आइए हम इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं ना। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया हमारे टाइप 3 रिलेशन पजल के रिगार्डिंग है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको देखने से लग रहा होगा क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, एक एक स्टेप एक एक सेंटेंस पढ़ी उसको अप्लाई करते जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पूरा एक क्वेश्चन है और उसके 2 to 3 और 4 पार्ट्स है ना। तो अगर आपको ये पूरा जो स्टेटमेंट गिवन है ना एग्जांपल 3 का, अगर वो अच्छे से समझ में आ गए तो उससे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे है ना। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, जो भी रिलेटिव्स बच्चों को परेशान करते हैं ना, वैसे वो परेशान करते नहीं है लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों आ जाइए उनको फिर से जवाब दे देते हैं है ना। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं है ना। तो देखिए क्या बोला, रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, कितने सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं ना। तो आइए हम सभी रिलेटिव को जवाब देते हैं, एक एक करके सभी क्लास लेते हैं ना। तो क्या बोला, रवि सन है, किसका सन है, अमन्स फादर सिस्टर का सन है ना। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, रवि इज सन ऑफ किसका, अमन्स फादर। तो समझ लीजिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, अमन को समझ लीजिए, ये हमने डिनोट किया और हमको पता अमन कौन है, मेल है, तो उसके लिए पॉजिटिव समझे, अमन फादर बोला है ना। अब अमन फादर को समझ लीजिए, ले लीजिए बी है ना।
बी ले लीजिए, है ना। फादर सिस्टर, सिस्टर को ले लीजिए, सी ले सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, है ना। और हमको पता है ये फादर है और ये है सिस्टर, फादर की सिस्टर, है ना। आप क्या बोले, रवि इज सन ऑफ, किसका सन, अमन्स फादर्स सिस्टर, उसका सन है ना। तो रवि कौन है, समझे अब, यहां तक समझ में आया आपको। रवि का हमने लिया है आर। तो पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ तुरंत अप्लाई कर दी, जो पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, रवि, रवि इज सन, किसका, सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, उसका सन है ना। अब आइए हम और आगे चलते हैं। साहिल इज, अब क्या लिखा है, साहिल को हम एस ले लेते हैं, साहिल, अब समझ लें, थोड़ा साइड में लिखते हैं। साहिल इज सन ऑफ, यानी वो खुद किसी का सन है, यानी जनरेशन गैप फिर से आगे वर्टिकल लाइन, है ना। सन ऑफ कौन, दिव्या। अब देखो नाम से पता चल रहा है वो फीमेल है ना, दिव्या का नेगेटिव और साहिल का पॉजिटिव, है ना, ये समझे। साहिल इज सन ऑफ दिव्या, हु इज मदर ऑफ, यानी दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव, है ना। अब जब दिव्या गौरव की मम्मी है ना, तो यानी गौरव क्या हुआ, साहिल का ब्रदर हुआ, समझे। ठीक है, यहां तक है। साहिल इज सन ऑफ दिव्या एंड हु, मतलब हु इज, यानी दिव्या इज मदर ऑफ गौरव, यहां तक समझे। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, दिव्या इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मतलब हम क्या बोलते हैं, पापा की मम्मी को बोलेंगे, हाँ, ग्रैंड मदर ऑफ अमन, ये हमने अमन ए लिया था। अब इसकी ग्रैंड मदर मतलब इसके पापा की मम्मी, यानी डी कहाँ आना चाहिए, यहां आना चाहिए, समझ रहे फ्रेंड्स। अब जब वो हमने अलग से जैसे आपको समझा, अब वो पता है डी है, तो वही रिलेशन कर दीजिए। देखो इसकी मम्मी है ना, और हमने यहाँ क्या रिलेशन दिया था, साहिल इज सन ऑफ ये और डी इज मदर ऑफ जी, है ना। तो ये तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये सारे पॉजिटिव है ना। तो वो खाली समझने के लिए था, अब आपको समझ में, यहां तक हम आगे बढ़ चुके हैं। अब और आगे देखते हैं। अशोक इज फादर ऑफ तान्या, है ना। अब देखो अशोक कौन है, अशोक कोई न्यू मेंबर है ना। अशोक इज फादर, यानी वो किसी के फादर, किसका, तान्या का, ठीक है। अब अशोक का है, अशोक इज फादर ऑफ तान्या, तो हम इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में लिखते हैं। अशोक इज फादर ऑफ तान्या, तान्या पता है, नाम से पता चल रहा है कोई लेडीज है, अशोक मेल है ना। फादर, फादर डॉटर का रिलेशन। अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, यानी रवि के ग्रैंड फादर, है ना। ग्रैंड फादर यानी उसके मम्मी के पापा या फिर पापा के पापा। अब हम नाना जी को भी ग्रैंड फादर बोलते हैं और दादाजी को भी ग्रैंड फादर बोलते हैं ना। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं अशोक, है ना, जो कि कौन है, मेल है ना। हमने क्या पढ़ा, देखो अशोक इज फादर ऑफ तान्या, तान्या का फादर है ना, वो तान्या के फादर है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, रवि के ग्रैंड फादर है ना। यहाँ से ही पता चल रहा है, समझे। तो जो हमने यहाँ किया था, अब देखिए बहुत सिंपल है। जैसे हमने अशोक इज फादर ऑफ तान्या, तो अब ये भी तो उनकी बेटी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते कि नहीं। और इसको मिटा दीजिए ना, ये आ गया तान्या, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। यहाँ तक समझे, बहुत शांति से चल रहे, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या बोले, दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, डी मतलब दिव्या, ए मतलब अशोक, हम ये तो लेके चल रहे हैं। तो अब उन्होंने फाइनली क्या बोल दिए, डी एंड ए आर हस्बैंड एंड वाइफ, एरो डिनोट्स हस्बैंड वाइफ रिलेशन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल। देखो मैं बार बार इस चीज को हर एक क्वेश्चन में अगर ये आ रहा है तो बार बार आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल इसके लिए भी, अगर इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये तो ब्रदर सिस्टर होगा, लेकिन एरो डिनोट्स क्या, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, है ना। तो ये हमने जो भी पढ़ा उसे अप्लाई करते गए। अब आइए हम अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। तो आइए उसे देखते हैं। रवि कहाँ है, रवि, ये रहा रवि, है ना। हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। अब आप समझ रहे हैं, ये जितने इस जनरेशन में सारे ब्रदर सिस्टर है ना, प्लस मतलब मेल, नेगेटिव मतलब फीमेल, है ना। ये यहाँ पर ब्रदर ब्रदर है ना, और 2 जनरेशन गैप है, यानी वो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होंगे, है ना।
तो रवि दिव्या से कैसे रिलेटेड है, यानी दिव्या इज ग्रैंड मदर ऑफ रवि, और रवि कैसे, रवि इज ग्रैंड सन ऑफ दिव्या, है ना। तो रवि इज ग्रैंड सन, कहीं दिख रहा है ऑप्शन, नेफ्यू ग्रैंड सन, है ना, हमारा बी ऑप्शन है ना। समझ आया आपको, हमने किसका रिलेशन देखा, रवि का देखा और दिव्या का देखा, है ना। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या। देखो गौरव जी हमने जी से लिया था, ठीक है। अब गौरव का वाइफ का तो कहीं इसमें जिक्र नहीं था, कुछ बात नहीं की थी उसकी, लेकिन इन्होंने अलग से क्वेश्चन दिए गौरव की वाइफ। अब हमको पता है वाइफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम डबल एरो से डिनोट करते हैं, है ना, ये मैं हमेशा से बताता है। और गौरव वाइफ को समझ लीजिए हम क्या लेते हैं, डब्ल्यू ले लेते हैं वाइफ के लिए, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और ये नेगेटिव रहेगा, है ना। अब देखिए अब ये क्या पूछ रहा है, गौरव वाइफ और किसके बीच का रिलेशन, तान्या के बीच। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिए कि जितने भी इस जनरेशन में ये सेम जनरेशन है, और जिसमें सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है विदाउट एरो, ये सारे ब्रदर सिस्टर होंगे, है ना। अब अगर सभी ब्रदर सिस्टर है, उसमें एक ब्रदर की वाइफ है, तो तान्या की क्या लगेंगी, है ना, तान्या की भाभी बोल सकते हैं आप, तो हम भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ ये रहा, है ना, सी आंसर। तो आप समझे हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना, बहुत इजी बहुत सिंपल तरीके, है ना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड है, और हमने क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। ये वाली लाइन है सिस्टर इन लॉ, है ना, और जो ये वाली लाइन है ग्रैंडसन, है ना, कौन, रवि और डी यानी दिव्या। समझ रहे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप समझे एग्जाम्पल 3, मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, अगर आपने पूरा स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिया तो उसके हेल्प से, सिर्फ डायग्राम मैंने पूरा अच्छे से बनाया, उसमें फिगर को अच्छे से एनालाइज किया, और उस एक फिगर से हमने दो क्वेश्चन के आंसर दे दिए, है ना, हमें 2 मार्क्स ऐसे ही मिल गए। तो फ्रेंड्स कई बार स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि स्टेटमेंट है कि और 2 और 3 और 4 क्वेश्चन है ना। तो फ्रेंड्स आपको आपने ये समझा, है ना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें करेंगे, है ना। हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखेंगे, अभी हमने टाइप 2 देखा, तो हम टाइप 3 देखेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, उन्हें समझेंगे, है ना। तब तक के लिए अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और एक और बात, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पढ़ने का वे क्या है, हम किस वे से प्रिपेयर करते हैं ना, हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक देते हैं, उसी तरह आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक है ना। एक कौन सी, क्विज के रिगार्डिंग, और दूसरी प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, है ना, अच्छे से इस टॉपिक पे बेहतर हो जाइए, है ना। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।